जी, आपातकाल की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी। आपातकाल में किस तरीके का माहौल था और किस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष करके आपातकाल से देश को मुक्ति दिलाई? देखिए, जिन परिस्थितियों में इस देश में आपातकाल लगा, इंदिरा गांधी जब हाई कोर्ट से अपना इलेक्शन चुनाव उनका खारिज हुआ और वो चुनाव हारी, उसके बाद पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। उससे पहले ही कांग्रेस की जो राज्यों में हुकूमतें थीं, उनके खिलाफ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में नौजवान सड़कों पर उतर चुका था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरा देश गरमा चुका था कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लोकनायक जयप्रकाश जी की रहनुमाई में सारे देश का नौजवान लामबंद हुआ था। उसी समय में जून में 12 जून को माननीय इंदिरा गांधी जी जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट का नतीजा आया और उसके बाद वो एकदम बौखला गई और उनको ऐसा लगा कि सत्ता में वो रह नहीं पाएंगी, और इस कारण जो देश में जन आंदोलन खड़ा हुआ उसको कुचलने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल लगाने का काम 25 जून को किया। हम लोगों ने घूम घूम कर आपातकाल का विरोध करने का काम, आपातकाल के विरुद्ध जन जागरण करने का काम, एक पूरे देश का माहौल ऐसा लगा था आपातकाल लगने के बाद जैसे कोई मार्शल लॉ लागू हो गया हो। घरों से निकलना दूभर था। हम लोगों को एक एक मिनट हम लोगों की छानबीन की जाती थी। जहां कहीं नाते रिश्तेदार दोस्त मिलने वाले सब जगह छापे पड़ते थे। भाग भाग कर हम लोगों ने किसी तरह से पर्चे, अखबार, पंपलेट इमरजेंसी के खिलाफ निकाले, जा के लोगों को संगठित करने का काम किया, और इस तरह से हम लोग भूमिगत होकर के इस आंदोलन को चलाने का काम किया। और उसके बाद इमरजेंसी के खिलाफ हम लोगों के विरुद्ध लगातार सर्च वारंट चल रहे थे। भारत सरकार की भी पुलिस में लगी हुई थी। हम लोग गिरफ्तार किए गए। 19 महीने मैं लखनऊ जिला कारागार में बंदी रहा। उस समय ऐसा माहौल था, जेल में मिलने से लोग घबराते थे, नाते रिश्तेदार तक मिलने नहीं आते थे, क्योंकि समीक्षा होती थी किससे मिलने कौन गया, और उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाती थी। एक ऐसा भय और आतंक का माहौल मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद इस देश की जनता ने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। इस तरह का आतंक था, और वो आपातकाल की रातें लगती थी कि अंतहीन रातें हैं, कि कभी आपातकाल खत्म नहीं होगा, हम लोग कभी जेलों से मुक्त नहीं होंगे। जो बाहर से खबरें आती थी कि आपातकाल कभी नहीं हटेगा और आपातकाल में ही ये निरंतर व्यवस्था चलती रहेगी। नौजवानी थी, जोश था, हम लोग संघर्ष करते रहे, जेलों में रहे, यातनाएं सहते रहे। पहले DIR लगा, उसके बाद मीसा लगाया गया। तमाम तरह के अभियोग हम लोगों के ऊपर कि कोई 90 वर्ष का बूढ़ा है, उसके खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही, वो खंबे पर चढ़ा तार काट रहा था, कहीं इंदिरा जी को गोली से उड़ाने की धमकी दे रहा था। इस तरह के अनर्गल आरोप लोगों पर लगा के चार्जशीटें बनाई गई। नहीं लगता था कि हम लोग कभी इमरजेंसी छूटेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे जन दबाव था, लोक दबाव था, और लगा कि कांग्रेस को हम समाप्त हो रहे हैं। तो उसके बाद जब 1977 में इमरजेंसी हटी, हम लोग जेलों से बाहर आए। पूरे देश की जनता ने आपातकाल के विरोध में लामबंद हो गई, और जिस तरह से जनता पार्टी बनी, और ये एक घटना ही मैं समझता हूँ लोकतंत्र की है कि जनता पार्टी का विधिवत गठन बाद में हुआ, सरकार पहले बनी, संगठन बाद में बना, सरकार पहले बनी, और पूरे देश में आपातकाल के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध एक ऐसा जनादेश आया कि पूरे प्रदेश सफाया हो गए, जहां कांग्रेस का एक भी सांसद जीत करके नहीं आया। वही उसके बाद 9 विधानसभाओं के चुनाव हुए। उन चुनाव में भी जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली, और सभी राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें बनी, इमरजेंसी का अंत हुआ। और मुलायम सिंह जी का इस पूरे आंदोलन में किस तरीके का योगदान रहा, क्या उनकी भूमिका रही? मुलायम सिंह जी जो उस समय आंदोलन में नौजवानों के नेता थे, पूरा उन्होंने संगठित किया था नौजवानों को, और इमरजेंसी लगने से पहले ही जयप्रकाश जी के आंदोलन से वो जुड़े थे। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रेरित करने में उस समय के युवा मुलायम सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। वो स्वयं भी 19 महीने जेल में रहे, और जेल में रहकर जेल में तो गतिविधियां सीमित हो गई थी। केवल चंद लोग कभी मिलने आते थे, मिलने की अनुमति नहीं मिलती थी। उनसे जो कुछ संदेश मौखिक हम लोग भेज सकते थे भेजते थे। हम लोगों को पत्र भी सेंसर होते थे, अगर कोई मुलाकात नहीं होती थी, अगर जेल पत्र भी भेजा जाता था, पहले जेल के अधिकारी उसको पढ़ते थे, और जरा से भी अगर कोई ऐसी बात होती थी तो संबंधित पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया जाता था। तो जेल से तो हम लोग कोई बहुत बड़ी उसके विरुद्ध कोई ऐसा माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जनता आंदोलित हो चुकी थी, और आपातकाल की यातनाओं से पूरा देश पीड़ित हो गया था। पूरे देश में आपातकाल के विरुद्ध एक जनमत तैयार हो चुका था। उसमें सभी नेताओं की भूमिका थी, और सभी नेताओं का योगदान था। सबने उसके लिए कुर्बानी दी थी, और सबने लंबी यातनाएं सही थी। माननीय मुलायम सिंह नौजवानों के नेता थे, प्रदेश के नेता थे, और उस समय भी उन्होंने नौजवानों को इस जन आंदोलन से जोड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन